दोस्तों, जैसा कि हम सब ने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि तांडो एम्पायर के एम्परर और जिंगलो एम्पायर के एम्परर जुलू शहर पर मिलकर वुहान एम्पायर के खिलाफ वॉर की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके लिए अकेले में वुहान एम्पायर को हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। वहीं हमने ये भी देखा जब मिस्टर किन अपने स्टूडेंट्स के साथ जंगल में होते हैं और सभी को वॉर की स्ट्रेटेजी समझा रहे होते हैं, तभी उन पर अचानक काफी सारे सोल मास्टर्स आकर हमला करते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मिस्टर किन अपनी सोल पावर को अनलीश करते हैं और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सभी सोल मास्टर्स को हरा देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक वहां पर डब्ल्यू गोस्ट मास्टर आ जाते हैं और अब मिस्टर किन गोस्ट मास्टर से लड़ने का डिसाइड करते हैं और अपने सभी डिसाइपल्स को वहां से आगे बढ़ने को कहते हैं। अब यहाँ से एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि तांडो एम्पायर के एम्परर ज़्यूबिंग जुलू शहर पर पहुंच चुके होते हैं, जहां भी जिंगलो एम्पायर के एम्परर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जिंगलो एम्पायर के एम्परर जुलू शहर के मेयर के साथ आते हैं। जिंगलो एम्पायर के एम्परर तांडो एम्पायर के एम्परर से कहते हैं कि एम्परर ज़्यूबिंग, शायद मुझे लगता है कि मैंने आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराया और अब हमें जल्द से जल्द वॉर की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना चाहिए और आखिर हम कैसे मिलकर वुहान एम्पायर का सामना कर सकते हैं। अब एम्परर ज़्यूबिंग जिंगलो एम्पायर के एम्परर के साथ हाथ मिलाते हैं और अब वे वॉर की स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने ही वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जुलू एम्पायर के मेयर अपनी छड़ी को जमीन पर दे मारते हैं, जो कि असल में एक सिग्नल होता है। और उनके ऐसा करते ही वहां पर वुहान एम्पायर की फौज आ जाती है और जिंगलो एम्पायर और तांडो एम्पायर को चारों तरफ से घेर लेती है। जिंगलो एम्पायर और तांडो एम्पायर को अब एहसास होता है कि उन्हें यहाँ पर बुलाकर फंसाया गया है और इसके पीछे जुलू शहर के मेयर का हाथ है। जनरल्स मेयर से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इससे क्या फायदा होगा और आखिर तुम वुहान एम्पायर का साथ क्यों दे रहे हो। मेयर उन सभी से कहते हैं कि सभी अपने फायदे की बात देखते हैं और अब तुम सभी को भी हार मान लेना चाहिए और वुहान एम्पायर के सामने घुटने टेक देना चाहिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर वुहान एम्पायर का साथ देते हुए न्यू 7 ग्रेट सेक्ट की विंड सॉर्ड और ब्लैक टाइगर सेक्ट भी आ जाती है और इन दोनों सेक्ट के लीडर की एबिलिटीज फेंगहाओ डोलो लेवल्स तक पहुंची हुई है। और अब जिंगलो एम्पायर के वॉरियर्स और तांडो एम्पायर के वॉरियर्स के लिए इनका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि विंड सॉर्ड के लीडर तांडो एम्पायर पर हमला करते हैं और वो यहाँ पर अपने विंड एंड लाइटनिंग सॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और फिर जनरल अपने 8 सोल टेक्निक मिट्टियो चेंज स्काई कवर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए विंड सॉर्ड के अटैक से बचने लगते हैं। वे सभी वुहान एम्पायर की फौज का सामना कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक एक पॉइजन फैलने लगता है जो सभी को काफी ज्यादा अफेक्ट करने लगता है। जनरल सभी को जल्द से जल्द अपने मुंह और नाक को ढकने को कहते हैं, पर जुलू शहर के मेयर उन सभी से कहते हैं कि तुम्हारा ये सब करना बेकार है, क्योंकि जब से तुम यहाँ पर आए हो पॉइजन अपना असर दिखा रहा है और जल्द ही तुम सभी इस पॉइजन का शिकार हो जाओगे। हम देखते हैं कि पॉइजन चारों तरफ फैल चुका होता है और मेयर उन सभी से कहते हैं कि कमजोरों की बस एक ही नियति है, वह किसी को भी बचा नहीं सकते हैं और तुम सभी का भी यही हश्र होने जा रहा है। जनरल्स मेयर को रोकते हुए उससे कहते हैं कि तुम गलत हो, ईमानदारी और मोरल्स नाम की भी कोई चीज होती है और हम अपने एम्परर्स की जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और फिर एक जनरल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि विंड सॉर्ड के लीडर अपनी तलवार को उस जनरल के सीने के आर पार कर देते हैं। एम्परर ज़्यूबिंग अपने वॉरियर्स को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं और अब वह उनके साथ लड़ने का डिसाइड करते हैं। और वहीं जिंगलो एम्पायर के एम्परर भी अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेते हैं और अब वुहान एम्पायर का सामना करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आवाज गूंजने लगती है जो सभी से कहती है कि तुम्हें मिलने वाली ये दर्द काफी कम है। और इस आवाज की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि डायरेक्टली सभी के सोल को स्ट्राइक करती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वुहान एम्पायर के 7 ग्रेट कल्ट के डीमन मास्टर आ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डीमन मास्टर वुहान एम्पायर के वॉरियर्स से कहते हैं कि किसी पर कोई भी रहम करने की जरूरत नहीं है और सभी को बिना किसी रहम के मार दो। और क्या अब जिंगलो एम्पायर और तांडो एम्पायर मिलकर भी डीमन मास्टर का सामना कर पाते हैं या नहीं, ये हम आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, क्योंकि एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे
सोल लैंड की एक और वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।